हेलो फ्रेंड्स, वीएस कुकिंग स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज वीएस कुकिंग स्टूडियो में बनेगा एकदम कैफे स्टाइल वेजिटेबल क्लब सैंडविच। तो ये सैंडविच खाने में बहुत ही बढ़िया है और बच्चों बड़ों सबको पसंद आएगा। तो चलिए हम रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। वेज क्लब सैंडविच, तो इसके लिए मैंने ये बटर और उसके साथ में ब्रेड है और ये सारी सब्जियाँ ली है। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तो हम सब्जियां देख लेते हैं। उसमें मैंने कैप्सिकम, टमाटर, प्याज, ककड़ी, गाजर और उसके साथ में कॉर्न लिए हैं। तो फ्रेंड्स, इन हरी भरी सब्जियों से आज हम सैंडविच बनाने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं सैंडविच बनाना। तो ये मैंने ब्रेड लिया है और बटर है। तो सबसे पहले तो हम ब्रेड के ऊपर बटर हम लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने वाइट ब्रेड लिया है। आप ब्राउन ब्रेड, आपको जो भी पसंद है वो आप ले सकते हैं। तो मैंने एक वाइट ब्रेड लिया। तो चलिए इस तरह से हम सारी ब्रेड पे हम बटर लगा देंगे। इस तरह से आपको घी पसंद है तो घी भी लगा सकते हो। मेरे पास बटर था इसलिए मैंने बटर लिया है। घी का भी टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। अगर आपको रेस्टोरेंट स्टाइल टेस्ट चाहिए तो आप बटर ही लगा लेंगे। इस तरह से हम सारे ब्रेड के ऊपर हम बटर लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, ये वेज क्लब सैंडविच इतनी बढ़िया टेस्टी है और बच्चों बड़ों सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो ये मेरा वीडियो आप पूरा देखिएगा और इस तरह से आप भी ज़रूर से बनाइएगा। बनाने में भी बहुत ही आसान है और बनाने के लिए आपको ना तो सैंडविच टोस्टर की ज़रूरत है, ना ओवन की ज़रूरत है। आप सिंपल से तवे के ऊपर ये सैंडविच बना सकते हो। सुबह-सुबह में बच्चे को स्कूल के लिए टिफ़िन देना है, तो रात को आप ये सब्ज़ी तैयार करके रख दो। सुबह में जल्दी से फटाफट ये बन जाती है। तो इस तरह से आप भी ज़रूर बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए इस तरह से हमने सारी ब्रेड के ऊपर हमने बटर लगा दिया है। अब हम आगे की प्रोसेस करेंगे। तो चटनी बनाएंगे सबसे पहले तो हम। तो ये मैंने धनिया लिया है, पुदीना है थोड़ा सा। पुदीने की वजह से चटनी का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। और ये मैंने भुना हुआ जीरा लिया है। उसके साथ में अदरक, लहसुन, हरी मिर्च की पेस्ट ली है और साथ में हम दालियाँ डालेंगे। भुने हुए चने की दाल है। चलिए अब हम मिक्सी में उसे अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं और एकदम स्मूथ से हम पेस्ट बना लेंगे। तो पहले तो हमें ड्राई ही उसे ग्राइंड करना है। इसके बाद में थोड़ा सा पानी डालेंगे और वापस हम उसे ग्राइंड करेंगे। तो हमारी स्मूथ सी बढ़िया सी पेस्ट बन के तैयार हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, हम चटनी बनाते टाइम पहले ही पानी डालेंगे तो वो अच्छे से पीसेगी नहीं। तो आप पहले ड्राई ही उसे चला लीजिएगा, उसके बाद में थोड़ा सा पानी डाल के हम पीस लेंगे। तो चलिए ये हमारी बढ़िया सी चटनी भी तैयार हो गई है। अब हम आगे की प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं। तो ये मैंने बटर तो पहले ही लगा लिया था ब्रेड के ऊपर। अब हम उसे चटनी लगाएंगे। तो चटनी से हमारे सैंडविच का टेस्ट बहुत ही बढ़िया लगता है। आपको लेमन जूस भी डालना है तो आप डाल सकते हो, मैंने नहीं डाला है। तो इस तरह से हम सारे ब्रेड के ऊपर हम चटनी लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस तरह से वेज सैंडविच और आलू और प्याज से भी बना सकते हैं मटर डाल के। सैंडविच में तो बहुत सारी वैरायटियां हैं, आपको जो भी पसंद है वो आप बना सकते हैं। आज हम जो क्लब सैंडविच बनाने वाले हैं वो 3 लेयर वाले बनाने हैं। तो आप ये रेसिपी ज़रूर से देखिएगा। तो चलिए अब हम आगे के स्टेप की ओर बढ़ते हैं। तो ये मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, एक गाजर लिया है और ये कॉर्न है जो मैंने बॉईल करके लिया है, एक शिमला मिर्च है और ये आधा टमाटर लिया है मैंने। अब हम उसके साथ में चिली फ्लेक्स डालेंगे और ये ओरिगानो है वो डालेंगे। उसके साथ में ढेर सारी मेयोनीज डालेंगे और साथ में थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर है वो हम लेंगे। तो मैंने ये आधा चम्मच के करीब लिया है, आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। चलिए अब हम अच्छे से उसे मिक्स कर लेते हैं।
तो फ्रेंड्स देखते ही खाने का मन करेगा। इस तरह की ये सैंडविच है। तो हमारी वेजिस की वजह से देखिए कितना बढ़िया कलर भी लग रहा है। अब हम एक मैंने प्रोसेस चीज़ लिया है, उसे हमने ग्रेट करके मिक्स कर लिया है। आप भी इस तरह से चीज़ डाल सकते हो। आपको जो भी पसंद है, मोज़रेला पसंद है तो वो भी आप डाल सकते हैं। तो ये 1 चम्मच के करीब मैंने नमक लिया है, उसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो चलिए हमारी बढ़िया सी सैंडविच की फिलिंग बनके तैयार है। चलिए अब हम बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने प्लेन सैंडविच ही लिया है बटा वाला, उसके ऊपर हम ये सारी फिलिंग्स भर देंगे इस तरह से। आपको ज़्यादा सब्ज़ी पसंद है तो आप ज़्यादा डालिएगा, तो क्या है सैंडविच का टेस्ट बहुत ही बढ़िया लगेगा। तो इस तरह से हमें अच्छे से उसे फैला देना है और उसके ऊपर हम ये ब्रेड रख देंगे वापस। ऊपर से हम चटनी लगाएंगे। चलिए चटनी तो हमारी लग गई है। अब हम उसके ऊपर ये कच्ची हम सब्जियां रखेंगे। तो ये मैंने प्याज लिया है, उसके साथ में हम ककड़ी भी रख देंगे। आपको जो भी सब्जियां पसंद है आप डाल सकते हो, गाजर भी डाल सकते हो, टमाटर भी डाल सकते हैं। मैंने गाजर नहीं दिया है, एक टमाटर की स्लाइस हम रख देंगे। और उसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर और नमक का ये पाउडर है वो हम थोड़ा सा डाल देंगे। चलिए अब हम एक स्लाइस चीज़ रख देंगे, उसकी वजह से हमारा रेस्ट और भी बहुत ही बढ़िया लगेगा और हमारी सैंडविच एकदम रिच हो जाएगी। तो चलिए इस तरह से वापस मैंने ये चटनी लगा के एक ब्रेड ऊपर से रख दिया है। तो इस तरह से हमारे 2 लेयर सैंडविच हमारी बनके तैयार हो गई है। तो चलिए अब हम उसे तवे के ऊपर हम अच्छे से इसे रोस्ट कर लेंगे। तो मैंने थोड़ा सा बटर लगा दिया है फ्रेंड्स। अब उसके ऊपर हम ब्रेड रख देंगे हमारी सैंडविच और उसके ऊपर हम वापस से बटर लगा देंगे और उससे हल्की आंच पे हम इसे गोल्डन कलर आने तक हमें इसे रोस्ट करना है। तो देखिए कितना बढ़िया हमारा कलर आया है फ्रेंड्स। तो आपको इस तरह से सैंडविच बनानी है, आपको ना ही तो ओवन की ज़रूरत है ना ही टोस्टर की ज़रूरत है। इतने बढ़िया तरीके से हमारी सैंडविच बन के तैयार हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरी चैनल है वेज कुकिंग स्टोरी है, उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत करिएगा। और बेल आइकन ही उसे भी जब उसे प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए हमारी सैंडविच तो तैयार हो गई है, अब हम इसे काट लेते हैं। तो देखिए सब्जियां हमने कच्ची रखी है फिर भी इतनी बढ़िया तरीके से वो हमारी सनीर कट रही है। मैं चाकू से काट रही हूँ। तो देखिए कट दी गई है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारी सैंडविच अंदर से किस तरह की बनी है। तो देखिए सारे वेजिस के कलर, प्याज और इतना बढ़िया उसका टेस्ट है, जितना बढ़िया उसका लुक है उससे भी कहीं ज़्यादा बढ़ के वो टेस्टी है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप भी ज़रूर से बनाइएगा। आप उसे चटनी, सॉस, मायोनीज़ किसी के भी साथ में खा सकते हैं। तो चलिए आप ये रेसिपी एंजॉय कीजिए और नेक्स्ट रेसिपी में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।